हेलो बच्चों, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास के बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके रिस्पेक्ट में लेसन्स पढ़ा रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ जो मैथ्स का सिलेबस है, जो गणित का पोर्शन है, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पहला है संख्या एवं संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, ये भी हो गया। देन भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। देन गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, ये भी हो गया है। देन लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ये भी कंप्लीट हो गया है। वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल, ये भी मैंने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है ये है, इस टॉपिक को हमें कवर करना है, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि दशमलव संख्या क्या होता है, उसका एडिशन जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है, उसके ऊपर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे हम लोग, जो पुराने पेपर्स में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूछे जा चुके हैं। तो अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं में अभी कोई संख्या हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे दिखा है 75.12। तो जो दशमलव के राइट हैंड साइड में है, क्या है 75.12, तो ये दशमलव हो गया। दशमलव के राइट हैंड संख्या में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दशमलव का भाग बोलते हैं। ये पार्ट क्या हो गया आपका, दशमलव का भाग। और ये जो पार्ट आ गया आपका, ये क्या है, पूर्ण भाग। इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण भाग। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दशमलव भाग। ओके, दशमलव का पार्ट, दशमलव वाला पार्ट है दशमलव भाग। तो जैसे हम लोग पैसों की रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना, कि 1 रुपये, 1 रुपये में 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। या हम लोग बोलते हैं हमारे पास 2.5 रुपये हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 रुपये 50 पैसे, ऐसे क्या बोलते हैं, 2 रुपये 50 पैसे। अगर हम कहें इसको कि आप इसको रुपए में ही लिखो, तो क्या लिखोगे, 2.50, 2.50 रुपए। क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 2 रुपये हो गया ना, 2 रुपये धन 50 पैसे। तो 50 पैसे को 100 में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, बटे 100, तो ये कट जाएगा। तो कितना गया, 0.5। तो यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 0.5 कितना, 2.5। ये आपका रुपये आ गया। तो 2.5 रुपये आ गया। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या है, सॉल्व करेंगे। तो दशमलव संख्याओं का योगफल, कोई भी संख्या दी गई है, अगर आपको दशमलव संख्याओं का जोड़ मतलब योगफल निकालना, तो क्या करना, जितनी भी संख्या दी गई है उसमें क्या करो, जो दशमलव के नीचे ही दशमलव को अरेंज करो। जैसे 1.75 प्लस 111.78, कितना, 1.75 धन 111.78 धन 3.75 धन 23.33। तो इसको अगर जोड़ना तो क्या करना आपको, 1.75। देन दशमलव के नीचे दूसरी वाली संख्या का दशमलव लिखो, फिर संख्या लिखो। तो 111 यहाँ पे, 78 यहाँ पे। सिमिलरली 3.74, 3 दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। फिर 23.33, तो 23.33, तो दशमलव के नीचे आ गया। अब इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 4 3 7 8, 15 15 5 20 के 0, हासिल कितना है, 2 2 3 5 5 7 12 12 7 19 19 7 26 26 के 6, हासिल कितना आया, 2 यहाँ पे। तो अगेन 2 क्या होगा, इस वाले में ऐड होगा। तो 3 3 हासिल 2 5 3 8 1 9 1 10 10 के 0, करेक्ट, हासिल आया 1, करेक्ट। देन 2 1 3 और 2 1 3 और 1 ये 4, हासिल कुछ नहीं आया। फिर लास्ट में 1 बचा 1, तो उत्तर क्या गया, 140.60। तो ऐसे आपको सवाल लगाना। दशमलव संख्याओं का घटाव, तो ये भी सेम ही है। जो भी संख्या दी गई है, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखो, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखो, और दशमलव के नीचे दशमलव लिखने के बाद अरेंज करो। तो 186.74
माइनस घटाओ 46.73, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 7 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 6 में से 6 गया 0, देन 4 में से 4 गया 0, 1 यहाँ बच गया, तो 100.01 ये उत्तर आपका आ गया। तो ऐसे आपको घटाव को लगाना है। करेक्ट। अब देखिए दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का गुणा क्या है, कोई दो संख्या दी हुई तो नॉर्मल जो गुणा हम करते हैं कोई भी संख्या देगी वैसे ही आप गुणा कर लो। बाकी जो दो संख्या दी गई तो 2.5 गुणे 1.2, यहाँ पे हमें दोनों को गुणा करा तो हमें क्या है, एक अंक बाद दशमलव है, और यहाँ पे भी संख्या में क्या एक अंक बाद दशमलव है। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा उसको राइट हैंड से काउंट करो, उसके 2 अंक बाद दशमलव आप लगा दो। तो इससे आप क्या करो, 2.5 गुणे 1.2 है तो 2.5 गुणे 1.2 है तो क्या करो, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, कुछ करो 0 हो गया, ये 0 2 1 3। अब दशमलव कितनी संख्या के बाद, यहाँ 1 यहाँ 1, तो टोटल संख्या कितना 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो आपका जो आया ये 3 उत्तर आ गया आपका। तो ये 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव, टोटल 1 और 1 2 अंक, तो यहाँ पे जब गुणा करने के बाद आए उसको 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, वो आपका उत्तर आ जाएगा। दशमलव संख्याओं का भाग। तो दशमलव संख्याओं का भाग में मैंने एग्जाम्पल दे, देखो 7.2 डिवाइड बाय 1.2। तो सबसे आसान तरीका क्या है लगाने का, क्या करो, जो ये दशमलव अगर एक संख्या बाद हटाना है तो मतलब क्या हुआ, इसके जितनी संख्या बाद हटाना उतनी संख्या के एक लिखने बाद 0 लिख दो, मतलब एक संख्या बाद हटाना है तो 1 के बाद 0, 10 से मतलब डिवाइड करो। यहाँ पे हटाना है तो यहाँ डिवाइड होगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको हटाओ तो यहाँ गुणे 10 कर दो, ये देखो कट गया, 12 के 12, 12 6 72, उत्तर 6 आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली 625 डिवाइड बाय 0.5, तो 0.5 में 0.5 हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि जब भी हटाओ तो एक पहले लिख दो हटाने से, उसके बाद 0, क्योंकि 5 को 10 डिवाइड करेगा भाग देगा तो 10 ऊपर आपका चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 625 को 2 से गुणा करो कितना है 1250। ऐसे 6.25 गुणे 2.25 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.5 गुणे 2.5 इंटू 0.5। जो पॉइंट बोल रहा हूँ बेसिकली वो क्या है, दशमलव, मतलब 6.25 या 6.25 उसको लिख सकते हो। इंटू बोल रहा हूँ तो मतलब वो गुणा है। तो ऐसे इस टाइप के सवाल को लगाना तो कैसे लगाओगे, देखो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। 6.25 कितना आसान, आप देखना, 2.25 डिवाइड बाय 1.5 गुणे 2.5 गुणे 0.5। अब एक दशमलव हटा रहे हो, यहाँ पे देखो एक अंक का दशमलव हो गया, यहाँ 2 अंक का दशमलव हटा, यहाँ हटाओगे क्या आ जाएगा 10, फिर यहाँ से 1 अंक हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ डिवाइड करो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 1 अंक का है तो यहाँ पे 10 गुणा करो, यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो इसको क्या यहाँ गुणा करना है 100, या फिर इधर लिख दो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा। अब क्या करना, 0 0 पहले काट लो, एक अंक 2 0 है, ये कट गया, ये 0 कट गया, देखो ये 0 कट गया, 1 0, यहाँ पे 10 लेकिन बचा है। अब डिवाइड करना स्टार्ट करो, 5 से करो, 5 के 5, इसे 5 चौक 20, 50 25, देन अगेन 5 से काटो, 25 से भी काट दो, 25 5 के 25, 25 25 625, आपको बताया था ना वर्गमूल में। और आप 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद कर लियो तो तुरंत आप यहाँ देखो भाग दे लोगे, 25 के 25, 25 25 625, तुरंत 25 से आपने भाग दे दिया छोटे नंबर के बजाय, ये हो गया। करेक्ट। फिर 15 से, 15 के 15, 15 तियाँ 15 के 15, 15 तियाँ 45, तो कितना आ गया 25 तियाँ 75, तो आ गया 75 भागे 10, क्योंकि 10 यहाँ पे बचा हुआ। अब 10 से भाग दोगे मतलब क्या हुआ, जो संख्या राइट हैंड के बाद 1 0 के बाद लगा दो, यहाँ पे राइट हैंड से गुणा करो, उसके बाद 1 0 है मतलब एक संख्या बाद दशमलव यहाँ पे लगा दो, तो उत्तर आ गया 7.5। तो कितना आसान, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी आप इसको लगा लिया करोगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये हो गया आपका दशमलव के ऊपर जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, जैसे पुराने में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया। तो आप देखो यहाँ पे निम्न को भिन्न रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। अब 2.75 दिया है, माइनस 1.25 दिया है, प्लस 4.75 दिया है, प्लस माइनस है माइनस 3.80 दिया। तो अब क्या करना है, जो
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें से इस पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर दो। कैसे? यहाँ पे जितने भी नंबर्स पॉजिटिव पॉजिटिव में उसको जोड़ लो, जो बाकी बचे उनको आपस में जोड़ के घटा लो, कैसे भी हो। तो यहाँ पे मैं देखोगा 2.75 माइनस 1.25, तो 5 में से 5 गया, देखो यहाँ 0, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया, ये 1 आ गया, ये प्लस 4.75 में से 3.80 घटाओ तो कितना आ जाएगा? ये 5 ही आएगा। देन 7 में से 8 तो जाएगा ना, एक यहाँ पे हासिल लेना पे, तो बचेगा कितना? 17, 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ कितना पे? 0.3, बाद में 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो कितना गया? 1.50 प्लस 0.95। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 5 आएगा, 9 5 14 के 4 आ जाएगा, एक हासिल आएगा, 1 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों में 2 अंक के बाद ये गया 2.45। अब 2.45 हो गया, मतलब क्या हुआ? 2.45 को अब मैंने क्या बोला, भिन्न में बदलना है, तो कैसे करोगे? जितने अंक के बाद राइट हैंड साइड में दशमलव उतना 1 के बाद 0 लिख दो, तो 2 अंक के बाद है, 1 के बाद ये 0 लिख दो। अब काटना शुरू करो 5 से, 5 दूनी 10, 20 आ गया। देन 5 चौक 20, 5 9, 5 चौक 20, 5 9 45, तो कितना आ गया? 49/20। तो 20 से भाग दो, कितना हो गया? 20 दूना 40, बचा कितना? 9, तो 9/20। तो देखो ये उत्तर कहीं पे है, 2 सही 9/20, तो ये दिया हुआ, तो ये उत्तर हो गया। तो ऐसे इस अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो ये सब क्वेश्चंस क्या इजी हैं, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो बस। अब यहाँ पे देखिए, यदि 4854.3 भागे 3.3 इज इक्वल टू 1471 है, तो 48.543 भागे 33 कितना? तो आपको क्या भाग दे के नहीं देखना, आप देखो सिंपली कंपैरिजन है, कितना आसान है। तो यहाँ पे दिया 4854.3, ये भागे मतलब 3.3 कितना आ गया? 1471। क्वेश्चन में हमें क्या पूछना गया? 48.543 भागे 33 बराबर कितना होगा? तो हमको क्या इस संख्या को क्या करना है? इस रूप में लिखो, ओके। तो यहाँ पे 48.543 लिखना है, तो क्या करना होगा? 48.543 लिखना है, तो यहाँ 2 अंक बाद और दशमलव लगा रहे हैं, मतलब क्या? उसको 100 से गुणा कर दोगे, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस जगह ऐसे, करेक्ट। अब 3.3 को 33 में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं? 33 भागे 10 दे सकते हैं ना, डिवाइड बाय 10। तो क्या डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या ऊपर 10 चला जाएगा, तो क्या 1471 आ जाएगा। अब हमें देखो ये फॉर्म मिल गया, तो ये फॉर्म क्या है? 48.543 करेक्ट, डिवाइड बाय 33, तो ये इंटू गुणा में कितना आ गया? 1000 बराबर 1471। हमें वैल्यू कितना चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमें निकालना है, तो इंटू 1000 में है, तो 1000 से इधर डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? ये देखो 48.543 डिवाइडेड बाय 33 इज इक्वल टू 1471 डिवाइड बाय 1000। तो 3 जीरो है, तो 3 अंक राइट हैंड से 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा? 1.471। तो ये उत्तर हो गया 1.471। कहाँ पे? देखो यहाँ पे, तो ये उसका उत्तर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे आपको लगाना है, ऐसे नहीं कि भाग देने जाओ, तो भाग देने में क्या बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एनालॉजी दिया हुआ, ये एनालॉजी, इसके ऊपर बेस्ड ऐसे आपको सवाल लगा लेना है। अब देखिए का दशमलव, ये भिन्न में दिया है, इसका दशमलव समतुल्य निकालना, तो ये तो बहुत ईजी होता है। देखो 3/4 धन 4/5 धन 8/25, तो क्या करो, इसका नीचे वाले का भिन्न का एडिशन जोड़ मैंने बताया था पहले ही, तो इनका लासा निकालो, कितना आ जाएगा लासा? 4 5 और 25 का कितना? 100 आ जाएगा, करेक्ट। तो 4 से भाग दो इसको, कितना आ गया? 4 से 25, 25 दिया 75 आ जाएगा। देन 5 से 5 दूनी 20, 20 चौका 80 आ जाएगा। देन 25 चौका 100, 4 8 32, 32 आ जाएगा। अब ऐड करो, कितना आएगा? 5 2 7 के 7, 8 7 15, 15 3 18, 187 आएगा, डिवाइड बाय
100, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1.87। तो 1.87 कहाँ पे देखो, एक की बात 1.87, इसके बाद जीरो कितना भी लगा लो तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद कोई संख्या दी हो उसके बाद कितना भी जीरो लगाओ तो उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होता, वो सेम ही वैल्यू होता। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया। देखो 2015 में पूछा गया था। तो ऐसे अगर आप सवाल लगा ले रहे हो तो देखो कितना इजीली आप उसको क्विकली सॉल्व कर ले रहे हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप 3.65 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825। तो 365 इंटू 0.5 का मान। अब सोचो पहले ही मैंने आपको इस टाइप के सवाल को एक बार लिया 3.65 कितना इंपॉर्टेंट, देखो इस पैटर्न पे सवाल कितनी बार आया, बराबर 1.825 है। यहाँ पे कितना है, मान कितने का निकालना, 365 इंटू 0.5। अब यहाँ पे उत्तर, तो हमें क्या करना, इसके फॉर्म में हमें निकालना। तो 3.65 को अगर हमें 365 लिखना तो क्या करना पड़ेगा, 365 ये हटाओगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, करेक्ट, इंटू 0.5 बराबर 1.825 आ जाएगा। तो ये फॉर्म कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का यही हो गया जो हमें पूछा गया है, करेक्ट। तो इतना बराबर क्या होगा, यहाँ डिवीजन में 100 है तो यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या 365 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 182.5। तो देखो 182.5 कहीं पे है, ये है, तो ये उसका उत्तर हो गया। तो ऐसे हम लोग दशमलव के ऊपर क्वेश्चंस लगा सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन नवोदय में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिया है ये, तो जस्ट क्या है, आपका अगर जोड़ घटाव गुणा भाग टेबल्स स्क्वायर्स ये सब सीधे सही से पता है तो ये सब बस ट्रिक लगाने का तुरंत लग जाया करेगा। अब देखो इसका उत्तर इसने पूछा 0.1 डिवाइड बाय 0.01 धन 0.01 डिवाइड बाय 0.1। तो इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको या तो ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इसको पूर्ण संख्या में बदल। तो ये देखो 0.1 को हटाओगे तो 10 से नीचे गुणा को 1 बटा क्या आ जाएगा, ये 0.1 को इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 100 बटा 10 धन इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे करोगे तो यहाँ नीचे 100 से मल्टीप्लिकेशन हो, तो उत्तर क्या गया 10 बटे 100, करेक्ट। तो अब इन दोनों का क्या लासा निकालो, कितना आ जाएगा 100। तो 10 100 या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अभी एक एक शून्य कट जाएगा ना, तो ये भी ये कट कर लो, ये कट कर लो, ये कट कर लो, ये कट कर लो, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो इसको हटा दो, ये कितना 10 बटे 1 धन 1 बटे 10। तो 10 से 1 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 0.1। तो 10 प्लस 0.1 कितना का 10.1। ऐसे लगा सकते हो वैसे। और आप ऐसे जीरो डिवाइड करके कितना ईजी हो गया, वरना आप लघुत्तम निकालोगे फिर सॉल्व करोगे फिर अंश से मल्टीप्लाई करोगे ऐड करके डिवाइड करोगे तब उत्तर आएगा। तो ऐसा भी आ जाएगा, लेकिन आपको क्या दशमलव में नहीं निकालना है, सॉरी आपको भिन्न में ही निकालना है। ऐसे भी निकाल सकते, 101 निकाला था आपने, 101 आया था, करेक्ट। तो इसको क्या करोगे, दशमलव हटाओ 10 आ जाएगा, तो उत्तर सीधा आ गया 101 बटे 10। तो 101 बटे 10 देखो कहाँ पे, ये आ गया उत्तर। मतलब कुछ गलत नहीं है, ये दशमलव यहाँ पे लगा था, दशमलव को नीचे डिवाइड कर दो, हटा दो 10, आपका भिन्न में आ गया उत्तर यहाँ पे। तो ऐसे आपको कुछ नवोदय के सवाल पूछे जाते हैं ट्रिकी, जो आप इजीली लगा सकते हो। अब यही है, आप कैसे आप इसी का लघुत्तम निकालो दशमलव वाले संख्याओं में, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको ईजीएस्ट वे निकालना है, कैसे कितना ट्रिकी। तो ईजीएस्ट वे कैसा है, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन लगाओ, और वो भी ये भी किसी के गाइडेंस में लगाओ, ताकि आप खुद लगा रहे हो, कोई बच्चा है अब उसको समझ में नहीं अपने तरीके से लगा रहा है, तो एक उसको ईजीएस्ट वे बताना, जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे ईजीएस्ट वो ट्रिक बताना, ताकि वो उस अप्रोच में सीख सके, तो ईजिली निकाल लेगा, टाइम भी बचेगा और अच्छे से एग्जाम निकाल भी लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आप आई होप कि बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अरे बच्चे नहीं देखते वीडियोस, आप पेरेंट्स हो टीचर हो, तो उनको हिसाब से आप गाइड कर सकते हैं, या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप लोग बोल सकते हो, उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।